जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिगोमेट्री टेबल जो होता है, जिसका नाम है टेबल फॉर ट्रिगोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 डिग्री के बारे में ये 6 गो ट्रिगोमेट्री रेशियो का वैल्यू हम निकालने वाले हैं। और कैसे निकलता है, कैसे हम याद कर सकते हैं ट्रिक के मदद से। जैसे पहला होता है कि ये ट्रिगोमेट्री रेशियो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा 6 को ट्रिगोमेट्री रेशियो में बांटा गया है। इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। फिर ये आज ट्रिगोमेट्री टेबल है जिसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहला साइन थीटा, जैसे साइन थीटा मतलब कि थीटा के जगह पे 0 वैल्यू बैठाएंगे, थीटा के जगह पे 30 बैठाएंगे, थीटा के जगह पे 45 बैठाएंगे, थीटा के जगह पे 60 डिग्री बैठाएंगे। डिग्री जब बैठाएंगे ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। उसी पे 6 गो का ये वैल्यू बैठा के देखने वाले हैं कि क्या रिलेशन होता है। तो पहला है कि साइन थीटा ये याद करने का तरीका हम बता रहे कि कैसे इसको लिखा जाता है। पहला तो आपको याद रख लेना है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, पहला हो गया। एक लाइन ये पूरा याद करना है, साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये याद करना है। फिर बाकी सारा ऐसे ही बन जाता है। फिर याद रखना है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये वाला मतलब ये पूरा सीरियल से याद रखना। फिर बाकी 5 रेशियो अपने आप निकल जाएगा रिलेशन से। मतलब याद रखना कि साइन 0 डिग्री का 0 आता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 आता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 आता है, साइन 60 डिग्री का √3/2 आता है, साइन 90 डिग्री का 1 आता है। अब निकालते हैं। इसके बाद होगा फिर कॉस थीटा का तो इसका ये टेबल से ये याद रखना, ये लगातार आपको याद रखना है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। या फिर इसको क्या करना है कि इधर से इसको उल्टा कर देना। जो 90 इसका जो वैल्यू था इसको इधर ला देना, 1 आ गया इसका। कॉस 0 डिग्री का मान 1 आ गया। फिर ये 60 है, इसको यहाँ ला देना है, √3/2 आ गया। फिर इसको यहीं पे रख देना है, 1/√2 आ गया। फिर इसको यहाँ हो गया 1/2, फिर इसको इधर कर देना। मतलब कि इसका जो ये वाला जो है इसको पलट देना है। इसको पलट दे देंगे तो कोस थीटा का 5 वैल्यू यहाँ पे आ गया। फिर है टेन थीटा के कैसे याद करें कि अगर आप लोग ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे तो याद होगा कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये जो फार्मूला है इससे ये टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है। साइन थीटा का वैल्यू 0 है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे एक और याद रखना होता है कि 0/1 का वैल्यू क्या आएगा और 1/0 का वैल्यू क्या आएगा। मतलब कि 0 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 0, ये कन्फ्यूजन होता है कि 1 आएगा कि 0 आएगा कि नॉट डिफाइन आएगा। तो कि याद रखना है कि इसमें यहाँ पे हम बता देते हैं नीचे में अभी। जैसे 0/1 करेंगे और 1/0 करेंगे, इसमें क्या आएगा। जैसे नीचे जो हाईएस्ट वैल्यू आता है नीचे 1, तो याद रखना कि 1 कोई एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसका मैक्सिमम नंबर का एक नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो एक नंबर का एग्ज़ाम में 0 आ सकता है, ज़रूर आ सकता है। तो 0 हो गया इसका वैल्यू, 0 डिवाइडेड बाई 1 का 0 हो गया। फिर अगर 0 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, 0 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें एक नंबर नहीं आ सकता। तो इसका क्या होगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। मतलब कि 1 जो है उसको डिवाइड करेंगे 0 से तो वैल्यू नहीं आ पाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, मतलब 0 आएगा।
तो साइन हो जाएगा तो इसको उधर कर देंगे, तो मतलब डिवाइड करेंगे तो 0/1 आ जाएगा। तो 0/1 हम क्या बताएं, 0 आ जाएगा। तो tan 0 डिग्री का 0 आ गया, ठीक है। फिर 30 डिग्री का निकालेंगे तो इसको और इससे इसको डिवाइड कर देना है। तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/√3 आ गया। फिर tan 45 को करेंगे तो sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45 कर देंगे तो ये कटेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर tan 60 का तो इससे ये डिवाइड कर देना, मतलब कि √3 डिवाइडेड बाई 2 × 2, तो यहाँ पे आ गया √3 आ गया आंसर। फिर tan 90 का इससे ये डिवाइड 1/√2 मतलब 1/0, तो 1/0 मतलब 0 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें एक नंबर नहीं आ सकता, तो नॉट डिफाइन होगा। तो यहाँ भी आ जाएगा नॉट डिफाइन। ऐसे तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद है कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा जो है साइन का उल्टा होता है। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये वाला फार्मूला होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin, मतलब साइन का उल्टा जो होगा जीरो का उल्टा, मतलब 0 का उल्टा मतलब कि 0/1 हो गया। इसको कहीं ना कहीं ये 0/1 है, इसका मतलब उल्टा कर देंगे 1 हो गया, 1/0 हो गया। तो 1/0 यहाँ पे 1/0 का वैल्यू जो हो गया नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। cos 30 का इसका उल्टा हो जाएगा 2 हो गया। फिर cos 45 का ये sin 45 का उल्टा हो जाएगा, मतलब √2 आ गया यहाँ पे। फिर cos 60 का यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/√3 आ गया। इसका उल्टा मतलब 1 ही रहेगा, 1/1, ठीक है। कॉस हो गया, कोसेक थीटा हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पे एक और फार्मूला आता है सेक थीटा का, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा 1/1 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे cos 30 का हो जाएगा √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 हो जाएगा। cos 45 का यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। सेक 60 है तो इसका यहाँ पे हो जाएगा उल्टा 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेक 0 का, इसमें हल्का कन्फ्यूजन होता है 0 का उल्टा क्या होगा, मतलब 0 यहाँ समझने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। 0 का उल्टा मतलब 0/1 कहीं ना कहीं है, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, मतलब 1/0 मतलब यहाँ पे हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर हो गया सेक, हो गया कोसेक, सेक, कोट थीटा। अब यहाँ पे ये एक और फार्मूला है कि कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, मतलब कि tan थीटा का जो जितना वैल्यू आएगा उसका उल्टा कोट थीटा होगा। मतलब tan 0 डिग्री का 0 हो गया तो इसका उल्टा कोट 0 का हो जाएगा। 0 मतलब 0 हो गया, 0/1 हो गया, मतलब 1/0 आएगा, तो 1/0 का यहाँ पे वैल्यू आ गया कि नॉट डिफाइंड हो गया। फिर कोट 30 का यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा tan का, मतलब √3 हो गया यहाँ पे। फिर इसका हो जाएगा 1 ही होगा इसका, फिर इसका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। फिर नॉट डिफाइन, यहाँ पे ये दिक्कत है, नॉट डिफाइन यहाँ पे लिख दिए जी 1/0 को उल्टा करेंगे 0/1 आ जाएगा। 0/1 मतलब कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है।
फिर यही हो गया कि ट्रिगोमेट्री टेबल जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तरीका है कि आगे सबसे पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1, फिर इसका फिर इधर से इसको पलट देना है, लिख देना है सेकंड रो में, कॉलम में, फिर इसको फिर डिवाइड करके ये लिख देना, इसको डिवाइड करके ये लिख देना, साइन बाई कॉस कर देना। फिर ये कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कोट जो है टेन का उल्टा। फिर यही सिंपल तरीका है लिखने का, टेबल को कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे याद करने का तो याद करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।